नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। वैश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। कर्नाटका में जैन संत की हत्या के बाद आक्रोश, शिवपुरी में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम दिया गया ज्ञापन। कर्नाटका सरकार ने अन्नभाग्य योजना के तहत 5 किलो चावल के बदले नकद वितरण शुरू किया। आज देश की राजनीति आईपीएल जैसी, कौन किस तरफ से खेलता है पता ही नहीं चलता। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह बात कही। उद्धव को बीजेपी नेता की धमकी, कहा अगर फिर से फडणवीस और शाह का किया अपमान तो बिगड़ सकती है कानून व्यवस्था। हिंसा करने वाले अपने पैदा होने वाले दिन को कोसेंगे, पंचायत चुनाव में हिंसा पर बंगाल के राज्यपाल की चेतावनी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में नया मोड़, शाही ईदगाह मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय के फैसले को दी चुनौती। अब समाचार विस्तार से। बीदर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है, जहां पर नए तरीकों से डेटा साइंस और दूसरे कोर्सेज सिखाए जाते हैं। यह छात्र छात्राओं के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है विभिन्न कोर्सेज सीखने का। बीदर के छात्र व छात्राएं इस अवसर से लाभ उठा सकते हैं। बेंगलुरु से आए जैन खान और आयशा फातिमा ने इस संबंध में विस्तार से बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आई एम आयशा फातिमा। आई हैव बीन डूइंग माय MBA in HR and finance. Data science is a very good opportunity. Easily Tech यहाँ पे बीदर में आया, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बीदर वालों के लिए स्पेशली, कि उन्हें दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा, हैदराबाद या बेंगलोर। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्टडी देते हैं प्रोफेसर्स। यहाँ पे प्रोफेसर्स जो भी हैं, जो ट्रेनर्स हैं हमें ट्रेन करने वाले, वो IT प्रोफेशनल्स हैं जो कि खुद IT कंपनी में काम कर रहे हैं, और उनके सपोर्ट और उनके गाइडेंस में वो गाइडेंस ऐसे देते हैं जो कि बिल्कुल ट्रू है IT सेक्टर में। वो ऐसे बफिंग नहीं करते। It's very true in IT sector, and they are providing us support with a very true identity, with a reality check I would like to say, जो कि बहुत अच्छी। एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, जो लड़कियां हैं जिन्हें बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, वो बहुत अच्छे से यहाँ पे परस्यू कर सकते हैं अपने ड्रीम्स। डेटा साइंटिस्ट करियर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और उसमें बहुत ज़्यादा है। इनिशियली ये स्टार्टिंग है, लेकिन आगे विद 5 years 10 years ये बहुत बड़ा एक दुनिया ही बदल देगा वैसा प्लेटफॉर्म है। सो आप लोग मिस मत कीजिए ये अपॉर्चुनिटी। और बीदर में है इजीली टेक, ये बहुत बड़ी एक। माय नेम इज़ जैन खान। आई एम फ्रॉम बीकॉम बैकग्राउंड। इंस्टेड ऑफ बीकॉम बैकग्राउंड, नाउ आई एम ए डेटा साइंटिस्ट। इट कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट इजीली टेक। लाइक जैसे कि मैं बोलूँ तो इजीली टेक यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको डेटा साइंटिस्ट और या बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको 1-to-1 ट्रेनिंग है। इंस्ट्रक्टर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, 10 to 15 years प्लस एक्सपीरियंस फ्रॉम बेंगलोर। और यहाँ लोकेलिटी पढ़ने के लिए बहुत अच्छा अफोर्डेबल स्टडी है। महंगे सिटीज़ जाने से अच्छा आप लोग यहाँ पर आके अपना करियर ग्रोथ कर सकते हैं। जो आसपास जो विलेजेस में होते हैं, जो नहीं जा पाते, अपने जो एक्सपेंस होता है बड़ी सिटी जाने के लिए, लाइक हैदराबाद, बेंगलोर, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आए अपना करियर यहाँ पर स्टार्ट करें इजीली टेक में। और यहाँ पर मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं यहाँ पर इजीली टेक में एडमिशन लिया अपना, और अपना करियर यहाँ पर स्टार्ट किया। और यहाँ पर प्लेसमेंट असिस्टेंट हुआ। यहाँ पर मेरे को जॉब भी प्रोवाइड हुई। यहाँ पर असिस्टेंट किया था सर ने, मैंने इंटरव्यू दिया, जॉब मिली, जो कि अच्छा पैकेज है, जो सर्वाइव कर सकता हूँ मैं। बहुत अच्छा पैकेज मिला यहाँ पर। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि सबको यहाँ पर इजीली टेक पर आएँ और अपना करियर ग्रोथ करें। मैं लोकल फ्रॉम बीदर ही हूँ। कर्नाटका में जैन संत कामकुमार नंदी मुनिराज की हत्या के विरोध में मंगलवार को शिवपुरी में जैन समाज ने विरोध दर्ज किया। शिवपुरी में जैन समाज के पदाधिकारियों और समाज बंधुओं ने एकत्रित होकर शिवपुरी में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर यहां पर कर्नाटका के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें कर्नाटका सरकार से मामले में कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए आरोपियों पर मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की गई है। मंगलवार को शिवपुरी में जैन समाज के लोग हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर आए और यहां पर रैली निकालकर कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी को ज्ञापन दिया। जैन समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जैन संत की हत्या पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। इस ज्ञापन के माध्यम से जैन समाज के लोगों ने मुनिराज की हत्या की साजिश का पूरा खुलासा जल्द से जल्द करने, मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने, जैन संतों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, जैन धर्म तीर्थ सुरक्षा हेतु
जैन संरक्षण बोर्ड की स्थापना सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को अन्न भाग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण डीबीटी की शुरुआत की। तदनुसार सरकार प्रत्येक लाभार्थी के खाते में 5 किलो चावल के बराबर 170 रूपये प्रति व्यक्ति जमा करेगी। सरकार ने 34 रूपये प्रति किलोग्राम की राशि की गणना की है, जिस कीमत पर वह भारतीय खाद्य निगम FCI से चावल खरीदती है। बीपीएल कार्ड के तहत पंजीकृत परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने 170 रूपये मिलेंगे। इसका मतलब है कि 4 लोगों के परिवार को प्रति माह 680 रूपये मिलेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कथित तौर पर कलंक कहने को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनसे अपनी टिप्पणी वापस लेने की मांग की। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैंने तो सिर्फ कलंक कहा है। कलंक शब्द अगर उन्हें इतना बुरा लगा है तो लोगों के घर ईडी, सीबीआई भेजकर उन्हें कलंकित करते हैं, उसका क्या है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अपने देश और महाराष्ट्र का राजनीति का स्तर जो गिरा है उसे लेकर लोगों में नाराजगी है। सरकार अब भी राज्य की जनता के सवालों पर ध्यान देती नहीं दिख रही है। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम तो हो रहा है, लेकिन लोगों के घरों का क्या हाल है, इस पर ध्यान नहीं है। उद्धव ठाकरे ने सरकार पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा, आप कहेंगे तो पत्थर, आप कहेंगे तो डाकू, आप कहेंगे तो संत, आप तय करने वाले हैं कौन। आज देश की राजनीति IPL जैसी हो गई है, कौन किस तरफ से खेलता है पता ही नहीं चलता। आज देश की राजनीति IPL जैसी हो गई है, कौन किस तरफ से खेलता है पता ही नहीं चलता। भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को कहा कि अगर शिवसेना उद्धव बालासाहेब के नेता उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अपमान करते रहेंगे तो इससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आगे कुछ भी होगा तो भाजपा इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। बावनकुले ने कहा कि उद्धव ठाकरे का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ चुका है, उन्हें इलाज कराने की जरूरत है। भाजपा नेता ने सोमवार को उद्धव की तरफ से फडणवीस के लिए इस्तेमाल किए गए कलंक शब्द के लिए उन पर हमला किया। उन्होंने शिवसेना उद्धव बालासाहेब अध्यक्ष को दागी पूर्व मुख्यमंत्री बताया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने ठाकरे को फिर से फडणवीस का अपमान करने की चुनौती देते हुए कहा कि वह जहां भी जाएंगे उनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है।
अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इन्फिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मंगलवार को राज्य में बढ़ती हिंसा पर नकेल कसने की कसम खाई। बंगाल में शनिवार को हुए पंचायत चुनाव में व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। मतदान के दौरान मतपेटियां लूटी गई, मतपत्रों में आग लगाई गई और कई स्थानों पर प्रतिद्वंदियों पर बम भी फेंके गए। राज्यपाल सीवी बोस ने कहा, बंगाल में बढ़ती हिंसा के खिलाफ लगातार लड़ाई जारी रहेगी। इस समय जो लोग राजनीतिक नियंत्रण कक्षा में बैठकर मैदान में गुंडों को
अपने रिमोट से नियंत्रित करते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही जल्द से जल्द की जाएगी। सभी एजेंसियां मिलकर ऐसे लोगों को उनके किए की सजा दिलाएंगी। राज्य की ये हिंसा आने वाली पीढ़ी के भविष्य को अंधकार में ले जा रही है, लेकिन जो लोग हिंसा करते हैं उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि वे अपने पैदा होने वाले दिन को कोसेंगे। सभी अधिकारी गुंडों और कानून तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्यवाही करेंगे। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शिवसेना के बाद एनसीपी में हुई फूट से माहौल गर्मा गया है। अब कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी बची हुई है जिसके विधायक फिलहाल एकजुट है। ऐसे में पार्टी को बगावत का डर सता रहा है। इसी को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता शामिल रहे। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इसे लेकर ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के अभिमान को ठेस पहुंचाई है। खड़गे के अलावा राहुल गांधी ने भी बैठक को लेकर जानकारी दी। विधायकों पर मंडराते खतरे के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस की दिल्ली में हुई बैठकों को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा ने अपनी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी इस राजनीतिक जालसाजी का बराबर जवाब देगी। महाराष्ट्र की जनता भाजपा द्वारा किए गए जनादेश पर लगातार हमलों का कड़ा राजनीतिक उत्तर देगी। हमारे नेता और कार्यकर्ता महाराष्ट्र की जनता को उनको अपनी सरकार वापस दिलाएंगे। हम महाराष्ट्र की जनता के मन में अपनी जगह हमेशा से बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र और कांग्रेस के गौरवशाली रिश्ते को हम और मजबूत करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इसमें सभी धर्मों और जातियों के लिए समान कानून होना चाहिए और किसी के लिए छूट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसीलिए सबके लिए कानून और अधिकार समान होने भी जरूरी हैं, वरना लगेगा कि किसी खास समूह या समुदाय को निशाना बनाकर इसे लागू किया गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से हटाए गए आर्टिकल 370 को लेकर भी बयान दिया और कहा कि वह इस बात से खुश है कि इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू हो रही है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में नया मोड़ आ गया है। शाही ईदगाह मस्जिद समिति ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। ईदगाह समिति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया था और कहा था कि इस मामले से संबंधित सभी मुकदमे अब उच्च न्यायालय में चलेंगे। शाही ईदगाह मस्जिद समिति की सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका में उच्च न्यायालय के 26 मई के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का फैसला तथ्यों और कानून के आधार पर सही नहीं है। इतना ही नहीं, उच्च न्यायालय का फैसला याचिकाकर्ता के अपील के वैधानिक अधिकार को नकार देता है, क्योंकि यह मुकदमे के 2 अपीलीय चरणों को छीन लेता है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में पहले ही कैविएट याचिका दाखिल कर रखी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आधुनिक भारत की इमारत समान अधिकारों, समान अवसरों और समान जिम्मेदारियों के सिद्धांतों पर बनी है और भारत में कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्रों की जननी और विविधता की भूमि है। भारत संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का मिश्रण है। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर IICC के एक कार्यक्रम में बोलते हुए अजीत डोभाल ने कहा है कि एक समावेशी लोकतंत्र के रूप में भारत अपने सभी नागरिकों को उनकी धार्मिक, जातीय या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना स्थान प्रदान करने में सफलतापूर्वक कामयाब रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को 31 जुलाई तक अपने पद से हटना होगा। उनका कार्यकाल बढ़ाने वाले केंद्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा, हमने 2021 में ही आदेश दिया था कि मिश्रा का कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए, फिर भी कानून लाकर उसे बढ़ाया गया। उनका कार्यकाल बढ़ाने के आदेश इस लिहाज से अवैध था, वह 31 जुलाई तक अपने पद पर रह सकते हैं। इस दौरान केंद्र सरकार नए निदेशक का चयन कर ले। 2018 में ईडी निदेशक बने संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 2020 में खत्म हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया। एनजीओ कॉमन कॉज ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 8 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मिश्रा का विस्तारित कार्यकाल 18 नवंबर तक खत्म हो रहा है, इसीलिए अब इसमें दखल नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके आगे उनका कार्यकाल न बढ़ाया जाए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में जैन संत की हत्या के बाद आक्रोश, शिवपुरी में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम दिया गया ज्ञापन।
कर्नाटक सरकार ने अन्न भाग्य योजना के तहत 5 किलो चावल के बदले नकद वितरण शुरू किया। आज देश की राजनीति आईपीएल जैसी, कौन किस तरफ से खेलता है पता ही नहीं चलता। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह बात कही। उद्धव को बीजेपी नेता की धमकी, कहा अगर फिर से फडणवीस और शाह का किया अपमान तो बिगड़ सकती है कानून व्यवस्था। हिंसा करने वाले अपने पैदा होने वाले दिन को कोसेंगे, पंचायत चुनाव में हिंसा पर बंगाल के राज्यपाल की चेतावनी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में नया मोड़, शाही ईदगाह मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय के फैसले को दी चुनौती। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।